अरे हमें अच्छा लगेगा। हम नहीं, सुनने, नहीं, महाराज जी सुनने का क्रम यही हमें अच्छा सीधे मिलेगा। हमको कष्ट हो। हाँ, हमें नहीं कष्ट नहीं, हमें सुनने का क्रम में हमें दो पंक्ति इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकालहूँ, आदि मध्य परिणामो, ताको भलो कठिन कलिकालहूँ, आदि मध्य परिणामो, सकुचत समुझि नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर धामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, नाम प्रभाव सही जो कहे, कौशिला सरोरुह जामो, जो सुनि सुमिरी भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। सबरी जी। वाल्मीकि अजामिल के कछु, हुतो न साधन सामो, उल्टे पलटे नाम महातम, गुंजन जितो ललामो। घुंघचियों से लाल का सौदा कर लिया। उल्टे पलटे नाम महातम, गुंजन जितो ललामो, राम ते अधिक नाम कर तब, राम ते अधिक नाम कर तब, जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाय दाहिने जो जपी, तुलसीदास से बामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। भाव गोस्वामी जी का यह है कि यदि साधक के ऊपर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएं, प्रकट हो जाएं और कहें कि देखो हम तुम्हारे ऊपर बहुत राजी हैं, बहुत प्रसन्न हैं, पर हमारे पास दो वस्तु है। सबके पास दो ही वस्तु है, या नाम या रूप। नाम रूपात्मक ही जगत है, नाम और रूप दो है, तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। तुम चुनाव कर लो, चयन कर लो, मुझे चाहिए कि मेरे नाम को चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धिमान भक्त वह है, वैष्णव वह है जो राम जी से कहे कि आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता है। असंख्य ब्रजांगनाओं के मध्य ठाकुर जी सहसा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। कौन पकड़ पाया उन्हें? और जब आना चाहे तो आ गए, और जब पकड़ना चाहा तो नहीं पकड़ पाए। और उनकी इच्छा हो तो मायरी मेरे श्याम लगे हुई संग डोले। कुंभन दास को ठाकुर हंसे से घूंघट खोले, मायरी मेरे श्याम लगे हुई संग डोले। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, तो आपकी स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े, आप आनंदित होकर के अखंड रसकेली करें, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, बस आप अपने पवित्र नाम को मुझे प्रदान कर दें। रास में महाराज जी एक पद आता है, बन नाचे नटनी को आली नंद को किसो। श्री जी गाती हैं अपने मुखारविंद से। तो उसमें एक पंक्ति आती है,
कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि यह पंक्ति बहुत रसमयी है। सखियां कह रही है श्री जी से कि ठाकुर जी तो पतंग हैं और डोर उनका श्री नाम है, और हे श्री जी वो कृष्ण नाम की डोर आपके हाथ में है, तो ये पतंग कहाँ जाएगी? तो जब वैष्णव नाम का चयन कर लेगा तो श्री ठाकुर जी का यह साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे नामाश्रय को छोड़ के चले जाएं। निम्बार्काचार्य भगवान ने भी लिखा है, पतंगो यथात्वा मनुभ्राम्य माड़ा, पतंगो यथात्वा मनुभ्राम्य। लाडली जी आपके हाथ में कृष्ण नाम है और लालजू पतंग है, जैसा चाहते हो वैसा ही बहुत जी। तो ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, इस कठिन कलिकाल में उसका भला है। इसका आशय ये है कि जीव के कल्याण के जितने साधन हैं, श्री नारद जी के मुख का वचन है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। कली के प्रचंड दावानल में सारे साधन भस्मसात हो गए। श्री नाम ही एकमात्र ऐसा है, साधन भी है और साध्य भी है, जो चाहे जितना भयंकर इस समय जो कलकाल चल रहा है, इससे सैकड़ों गुना अनंत गुना अधिक बुरा समय आ जाए तो भी नाम के महात्म्य में कोई अंतराय नहीं। नाम ज्यों का त्यों है। लीला में मिलावट हो गई, कथा में मिलावट हो गई, व्यवहार में मिलावट हो गई, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट हो गई, मनुष्य में मिलावट होगी, वर्ण संकरता आ गई, पर चाहे जितना भयंकर समय आ जाए, श्री कृष्ण नाम में, श्री राधा नाम में, श्री राम नाम में, श्री किशोरी जी के नाम में मिलावट संभव नहीं। बहुत इसलिए ताको भलो कठिन कलिकाल, कठिन कलिकाल में भी उसके कल्याण में किंचित प्रकार का भी संदेह नहीं है। आदि में भला है, मध्य में भला है और परिणाम में भी भला है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी हुए गए हैं जो होंगे आगे तेई गनियत बड़ भागी। वे ही भाग्यशाली कहलाने योग्य हैं। कहते हैं नाम की महिमा को समझ करके मद लोभ मोह कोह काम, ये जितने विकार हैं ये संकुचित हो जाते हैं। ये बहुत बहुत हिम्मत बांधते हैं कि हमने बड़े बड़े योगी यति तपियों को चारों खाने चित्त कर दिया, धूल चटा दी, बड़े बड़े कोई पानी पी के, कोई हवा पी के, कोई पत्ता खा के भजन करने वालों को भी हमने धूल चटा दी, और अब हमसे बड़ा वीर कौन है? हमने बड़े बड़े देवता जीत लिए, इंद्र महेंद्र को, ब्रह्मादिक देवताओं को भी जीत लिया। तो कहते वे जो इतनी डींग हाँकते हैं कि हमने बड़े बड़े लोगों को चारों खाने चित्त कर दिया, वे भी जब नाम महिमा श्रवण करने बैठ जाते, विकार भी, तो बहुत संकुचित हो जाते हैं कि नाम की अचिंत्य अपरिमित शक्ति के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो सकुचत समुझ नाम महिमा मद लोभ मोह कोह काम। इसमें गोस्वामी जी ने सबसे पहले मद का नाम लिया। मद माने अहंकार, और सारे विकार अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान कपिल ने कहा, अहम ममाभिमानोत्थै ही काम लोभादि विरमलई वीतम यदा मनः शुद्धम अदुक्खम असुखम समम। संपूर्ण षड विकारों का बीज है अहम और मम, मैं और मेरेपन का अभिमान। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने दास को बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, शेठ जी का भाव था कि ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्मयोग का मार्ग और भक्ति का मार्ग, इसमें भेद नहीं है, क्योंकि तीनों ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाते हैं, इसलिए इसमें भेद नहीं है। और ये नहीं मार्ग होते तो ज्ञान कर्म भक्ति, इसका उपदेश गीता जी में इतनी प्रधानता से भगवान क्यों करते? कि तीनों हैं, अधिकारी भेद से सब है, लेकिन भक्ति मार्ग की उत्कृष्टता क्यों है? तो दास ने कहा, महाराज जी आप ही अपने मुखारविंद से कहें। उन्होंने कहा, आज आपने कथा में जो अहम ममाभिमानोत्थै की व्याख्या की थी वही है उसका आस है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अष्टधा प्रकृति में जो भूमि रापो नलो वायु खम, और यहां तक स्थूल प्रकृति है, इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म प्रकृति है, और क्रमशः सूक्ष्म होती चली जाती हैं। तो बोले स्थूल प्रकृति का अतिक्रमण ज्ञान मार्ग से चल करके कर पाना भी कठिन है, फिर मन का अतिक्रमण कर पाना, बुद्धि का अतिक्रमण कर पाना, और सबसे सुसूक्ष्म जो अहम तत्व है, जिस अहंकार के वैकारिक तामस तेजस त्रिविध भेद होते हैं, उसी से 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं, उसी से पिंड ब्रह्मांड होता है,
तो ये सारे जगत का मूल तो अहंकार है, सारे विकारों का मूल अहंकार है। तो अहंकार इतना सूक्ष्म है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरुदेव श्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, तो कुछ नहीं बोले। फिर और जोर से ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब चौथी पांचवी बार ठोकर मारी तो बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह आपकी कृपा से नहीं है। अरे अहंकार नहीं है। तो कहते फिर ठोकर मारी और कहा, अरे पगले वह नहीं है यह तो है। कि वो नहीं है, ये बात तो है यार, बिल्कुल। मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार। तो अहंकार जो है सबसे, तो अहम और मम ये बीज है। तो इस अहंकार प्रकृति को अतिक्रमण कर पाना ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ये मेरे अनुभव की बात है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले साधकों को अहम प्रकृति के अतिक्रमण में कई जन्म लग जाते हैं। हाँ, कई जन्म लग जाते हैं। और भक्ति मार्ग में इस अहंकार को और पुष्ट करना है। हाँ, इसको यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। केवल इतना ही हृदय से स्वीकार कर लेना है, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। बस यही भक्ति मार्ग का प्राण है।